नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? हमारा उत्तर होगा, फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित हो गया था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। इसके साथ ही उन्हें सरकार द्वारा करों में छूट दी जाती थी। लेकिन तीसरे वर्ग के लोगों को स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना जैसे कामों के लिए बाध्य किया जाता था। सन 1774 में राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर बैठा, यानी कि उसको राजगद्दी मिली। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। सेना की देखभाल और महल की शानो शौकत को बनाए रखने के लिए लुई कर बढ़ाने के लिए बाध्य था, जिसके कारण फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध बढ़ा। तृतीय स्टेट्स के प्रतिनिधियों में मिराबियो और आवेसिये ने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली, जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इस बीच खाद्य संकट बढ़ गया, जिसके चलते गुस्साई औरतों ने हमला बोल दिया। इसके बाद सम्राट ने सेना को पैलेस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। इसके बाद 14 जुलाई को बास्तिल को नष्ट कर दिया गया। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ हुआ। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा होगी? उत्तर होगा, फ्रांसीसी समाज में सबसे ज़्यादा फायदा पढ़े लिखे लोग और मध्य वर्ग के लोगों को हुआ। राज परिवार के समूह को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। क्रांति के नतीजों से समाज में सबसे ज़्यादा महिला वर्ग के समूह को निराशा झेलनी पड़ी। प्रश्न नंबर 3, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? इसका उत्तर होगा, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति में निम्नलिखित विरासत छोड़कर चली गई। पहला, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। प्रश्न नंबर 4, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। उत्तर है, उन जनवादी अधिकारों की सूची निम्नलिखित हैं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में भी किया गया, यानी फ्रांसीसी क्रांति से इनकी शुरुआत हुई। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मत देने का अधिकार। प्रश्न नंबर 5, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोधी थे? उत्तर होगा, हाँ, सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोधी थे। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में सभी को जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए गए थे। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त थे और इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। फ्रांसीसी समाज में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, यानी कि सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं, गरीबों और महिलाओं के अधिकारों को दबा दिया गया, यानी कि सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रश्न नंबर 6, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सन 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की, नए साम्राज्य बनाए और पुराने राजवंशों को हटाकर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दिए।
उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक सामान्य प्रणाली चलाई। जनता को उसे स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, लेकिन जल्द ही लोग उसे हमलावर मानने लगे। सन 1815 में उसकी हार हो गई। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।